तो अब सारी उम्र यही रहने का इरादा है तुम्हारा? हाँ यार, दिल तो नहीं मानता, लेकिन क्या करूं, इम्तियाज भाई का दुख भी तो नहीं देखा जाता। और फिर वो कैसे अपनी अकेली जवान बेटी का ख्याल करते। अरे तुम तो दुनिया में जन्नत कमा रहे हो अकरम। यहाँ तो सगे अपने खून के बारे में नहीं सोचते, खून का रिश्ता होते हुए भी उनको नहीं पूछते। तुम तो फिर खालू हो। आप सही कह रहे हो, खाला का रिश्ता भी बहुत करीबी होता है और माँ के बाद खाला ही माँ के बराबर होती है। यार इस मामले में मेरी बीवी बड़ी जबरदस्त है, वो गैरों के लिए इतना करती है, और फिर ये तो उसके अपने सगे। जरा जो फर्क रखा उसने अपनी बेटी और बांजी में। सही कहा। अरे तो तुम्हारी नेकी है अकरम, जो तुम अपनी नेकी भी बीवी के खाते में डाल रहे हो, वरना कौन डालता है और कौन नहीं जानता कि तुम किस तरह तुम या बीवी उस यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखे हुए हो। इससे कौन बेखबर है भाई? हाँ हाँ, सही कहा आपने। जुगनू, जुगनू बेटा, मैंने कपड़े धो दिए, आके छत पे फैला दो जरा। मैंने कपड़े धो दिए बेटा, ऊपर डाला हो छत पे। छोड़ो इस फोन को, जाके बहन के साथ कपड़े फैला के आओ ऊपर। अम्मा तुम ना मुझे चैन से मत बैठने देना कहीं, मैं नहीं जा रही। सारा दिन आखिर करती क्या हो तुम? कॉलेज से आके इसी मोबाइल में घुसी रहती हो। क्या है इस मोबाइल में? सब कुछ। अम्मा तुम्हें क्या पता, फोन की दुनिया का भी ना अपना ही मजा और नशा है। इंसान हर फिक्र से आजाद हो जाता है। तो घुसी रहे इसी में, खाना भी इसी में खा लेना और अपनी सारी जरूरतें भी इसी से पूरी कर लिया कर, ठीक है? कर लूंगी, मगर अब मुझे टोकना मत। टोकने की बच्ची देता। अम्मा फोन क्यों छीना? तमीज के साथ छत पर जाओ और जाके बहन के साथ कपड़े फैला कर आओ। पहले मेरा फोन दो। नहीं देती मैं। अम्मा, अम्मा ये फजूल के पंगे ना मुझसे मत लिया करो। गिर जाता तो? अच्छा जान छूट जाती इससे। हाँ नाजिश, हाँ है मेरे पास। अबे क्या हो गया? अपनी जान को भूल गई है तुम? यासिर बात कर रहा हूँ। जानती हूँ, अम्मा थी सामने इसलिए ऐसे बात करी थी। अच्छा, मेरे सामने तो बड़ी बहादुर बनती हो, घर में भीगी बिल्ली हो। हाँ मैं किसी से नहीं डरती, समझे तुम? अच्छा देख लेंगे कितनी बहादुर हो तुम। आजमा के देख लो। हाँ हाँ आजमाएंगे, क्यों नहीं आजमाएंगे। अच्छा सुनो, क्या प्लान है? मैं ना पूरे 5 बजे घर से निकलूंगी, तुम गली के कोने पर रहना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन 5 बजे का मतलब 5 बजे, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। हाँ हाँ पूरे 5 बजे वहीं मिलूंगी। बाय। बड़ी बदतमीज हो तुम।
एक तो तुम्हें गिरने से बचा रहा हूँ, उल्टा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे ही धक्का दे रही हो। कहाँ जा रही हो इतनी तेजी में? ये हिरनी जैसी तेज सी चाल, इस चाल के साथ साथ अगर आवाज भी होती तो कितनी खूबसूरत लगती तुम बोलते हुए। मैं तो दिन रात तुम्हें ही सुनता बस। जाना जाओ जाओ। हाँ जाओ। अरे जुगनू तो गिर गई। जुगनू रात में भी अंधेरे में अपना रास्ता देख लेता है, और ये कैसी जुगनू है जो दिन के उजाले में गिर गई, वो भी मुंह के बल। देख लूंगा इसको, कब तक खैर मनाएगी ये। आखिर मैं किसको बताऊं, किससे कहूं कि अब इस घर में मेरी इज्जत महफूज नहीं रही। रेहान है तो वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है, और कालू पूरे जमाने के सामने शराफत का लिबादा ओढ़ रखा है। अब्बा को बताती हूँ तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो क्या समझते हैं अकरम खालू को, और असल में वो क्या है इसे बताओ। और फिर खाला बेचारी भी क्या करे। या अल्लाह मैं क्या करूं। नहीं, मुझे खाला को सब कुछ बताना चाहिए। हाँ मैं बताऊंगी, मैं खाला को बताऊंगी। जुगनू क्यों रो रही हो बेटा? बताओ मुझे क्या हुआ है। मैं माँ हूं तुम्हारी, बताओ मुझे। अपनी माँ को नहीं बताओगी? बताओ, शाबाश बताओ क्या हुआ है। चुप मेरे बच्चे चुप। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रेहान से तुम्हें खुद बात कर लो, और इकराम साथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। चुप। बस किसी को कुछ नहीं बताना, वरना कयामत से पहले कयामत आ जाएगी इस घर में। नहीं जुगनू, डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूं ना,
तुम्हारी माँ अपने अब्बा को कोई बात नहीं बताएगी। तू वादा कर अपनी माँ से, कर वादा अपनी माँ से, नहीं बताएगी ना? सबको मैं खुद देख लूंगी। जुगनू, जुगनू तुम हो बेटा? जुगनू, क्या हुआ बेटा? बैठ बैठ बैठ। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, माँ याद आ रही होगी। हौसला करो बेटा, मुझे देखो, मैं भी तो जी रहा हूं तुम्हारी माँ के बिना। सब तो 5 महीने हो गए उसे गुजरे हुए। हिम्मत ही टूट गई थी। तो अल्लाह भला करे तुम्हारी खाला का कि वो हमारे घर रहने चली गई। मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र खाई जाती थी कि मेरी बच्ची कैसे रहेगी वो चंदे के साथ अकेली। जानता हूं बेटा, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, ना मुझसे ना अपनी माँ से, बल्कि हमेशा बेज़बान होकर भी अपनी चाहत का इजहार किया। मेरी बेटी बहुत फरमाबरदार और इताअत गुज़ार है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है, मेरी जिंदगी में तुम्हें अपने घर का कर दे। आमीन। अरे जुगनू बेटा, तुम यहाँ बैठी हो? जुगनू, अरे इकराम भाई, आइए आइए बैठे। भाई बाजार में बड़े फ्रेश कीनू मिल रहे थे। अच्छा, मैंने सोचा तुम्हारे लिए और जुगनू के लिए ले आऊं। लो भाई जुगनू, देखो कितने फ्रेश कीनू हैं। अब ये छील के तुम भी खाओ और अपने अब्बा को भी खिलाओ। लो। हाँ भाई देखो, इकराम भाई कितने अच्छे किन्नू लाए तुम्हारे लिए। लो बेटा, इसे छील कर दो। जरूर हमने कोई नेकी की होगी कि अल्लाह ने इतने अच्छे रिश्तेदार दिए हमने। अरे क्यों शर्मिंदा करते हो इम्तियाज भाई, तुम लोग मेरे अपने ही हो। भाई जैसे मेरे लिए राफिया, वैसे ही मेरे लिए जुगनू। भाई जुगनू, कुछ हमें भी खिला दो। क्या सारे कीनू अपने अब्बा को ही खिलाने हैं क्या? बेटा तुमने इकराम भाई को नहीं दिया अभी तक, पहले उन्हें दो बेटा। कितना ख्याल रखते हैं हमारा। अरे तुम आओ आओ, मैं बाजार गया था, कीनू मिल रहे थे तो इनके लिए ले आया। आओ तुम भी खाओ।
अच्छा इम्तियाज, मैं तो चलता हूँ, मेरी दुकान का टाइम हो गया है। और राफिया को कपड़े इस्त्री करने दिए थे, उसने कर दिए? मेरे ख्याल में कर ही दिए होंगे। सकीना, क्या हुआ है? जुगनू रो क्यों रही है? कोई बात नहीं इम्तियाज भाई, अब मुझे लगता है इसको इसकी अम्मी याद आ रही है। जुगनू आओ किचन में। आओ। राफिया, राफिया, जी अब्बा। अरे तुम कैसी हो? ठीक हूँ। ये लो, तुमने सुबह मांगे थे। थैंक यू अब्बा। और चाहिए? बहुत है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। मेरा फेवरेट बर्गर। थैंक यू अब्बा, आप कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। और एक अम्मा है, हर वक्त डांटती रहती है मुझे। अरे उसकी डांट में भी उसका प्यार है बेटा। लेकिन राफे बेटा, तुम दुपट्टा जरा सही तरीके से लिया करो, इस तरह गले में डाल के मत घुमा करो। शाबाश। मैं प्लेट में डाल के लाती हूँ। चलो अच्छे से खाओ। ओके। वाह, दूसरों की बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं और अपनी बेटी की इतनी फिक्र। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? क्या कर रहे थे अभी? जुगनू का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था आपने? अरे वो तो मैं बस फल ले रहा था। और ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने सवाल कर रही हो? अंधी नहीं हूं मैं, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। खबरदार आज के बाद उसको हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। अगर उसे अपनी बेटी नहीं समझ सकते तो लावारिस भी मत समझिएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा। बच्ची है वो मेरी, मैं तो इस वजह से उसका ख्याल रखता हूं बस। उसका ख्याल रखने के लिए उसका बाप जिंदा है, वो रख लेगा ख्याल। आप सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल रखें, यही काफी है आपके लिए। अरे भाड़ में जाओ तुम, पता नहीं क्या नाप शनाप बकती रहती है। बहुत मुश्किल काम है। यासिर, हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अब्बा को पहले मुझ पर शक है
और भाई को पता चल गया ना, वो तो मुझे जान से ही मार डालेगा। इस बेवकूफ को लगता है कि मैं इससे शादी करूंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं। क्या सोच रहे हो? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कब भेजोगे अपनी अम्मा को रिश्ते के लिए? किस बात की जल्दी है भाई तुम्हें? भेज दूंगा ना। लगता है तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। पता नहीं तुम अपनी अम्मा को लेकर आओगे कि नहीं। हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो। और अब्बा मेरी शादी कहीं और तय करते हैं। परेशान क्यों होती हो? मैं बहुत जल्द अम्मा को भेजने वाला हूँ। खुश? क्या अब यही बातें करने के लिए बुलाया छत पर? इतना रिस्क लेकर आया हूं मैं। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है तो। वो देखो, बड़ी चालाकियां आ गई हैं तुम में। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे बाप से या तुम्हारी खाला से डरता हूं? मैं किसी से नहीं डरता। और फिर डरना क्या, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं, बस। इसीलिए तुम पर तरस खाता हूं। एक तो तुम्हारी मां नहीं, दूसरा तुम बोल नहीं सकती, इम्तियाज भाई देख नहीं सकते, तो बचा कौन? सिर्फ मैं। तो क्या बुरा करता हूं जो सिर्फ तुम्हारी फिक्र करता हूं? अरे नहीं नहीं इकराम भाई, आप तो हमारे अपने हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, वरना आज के नफ्सा नफ्सी के दौर में कौन किसी को पूछता है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है इम्तियाज, जो तुम मेरी नियत को समझते हो, वरना आजकल भलाई का दौर नहीं। कोई लाख किसी के लिए अच्छा सोचे, लेकिन मजाल है जो कोई आपकी मोहब्बत और जज्बात को समझ सके। वैसे कहाँ की तैयारी है? बस जरूरत की कुछ चीजें थी, वो लेने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ बेटा? आओ चलो। अरे ये इम्तियाज भाई कहाँ से आ रहे हैं? अरे इम्तियाज भाई, जुगनू बेटा थक गई होगी, लाओ मुझे दो सामान। अच्छा अच्छा ना दो। अच्छा तुम लोग अंदर जाओ, मैं ठंडा लेकर आता हूँ, ठंडा पीकर एकदम फ्रेश हो जाओ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं इकराम भाई, अभी ठंडा पीकर आ रहे हैं, मैं जरा आराम करूंगा। लेकिन आज के बाद तुम लोग अकेले नहीं जाओगे, मैं या रेहान तुम लोगों के साथ जाएंगे, या फिर मैं ही जुगनू को ले जाया करूंगा जैसे राफिया को ले जाता हूं। क्यों जुगनू, आज के बाद किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। वैसे मेरी ही गलती है, सुबह मैं ही जुगनू को ले जाता। अरे बहुत बहुत शुक्रिया इकराम भाई, बस में मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है बेटी की तरफ, आखिर को बाप हूँ। आप बड़ा ख्याल रखते हैं हमारा, बहुत शुक्रिया आपका। अरे क्यों शर्मिंदा करते हैं इम्तियाज भाई, मेरा बस चले ना तो मैं जुगनू के पैर भी जमीन पे ना रखने दूं। लेकिन क्या करूं, कुछ मामलों में इंसान बहुत बेबस होता है। क्या हुआ? बेटा? अरे आराम से, मैं गिर जाऊंगा। अरे बेटा क्या हो? हाँ यार, बड़े ही खुददार आदमी है इम्तियाज भाई, कभी किसी की मदद नहीं लेते। अरे ये तो तुम्हारा ही हौसला है भाई, जो तुम एक अंधे बाप और घर की गूंगी लड़की की जिम्मेदारी उठा रहे हो। जन्नत कमा रहे हो जन्नत की नेकी करके, वरना आजकल के दौर में कौन एक अंधे बाप और गूंगी लड़की की जिम्मेदारी उठाता है?
बहुत मजे का है, बहुत अच्छा। नहीं नहीं बेटा, मैं खुद बनाऊंगी। तुम सुबह से गर्मी में काम कर रही हो, जाओ मत देखो फ्रेश। अरे नहीं ना, मैं बनाऊंगी। चलो शाबाश, कोई काम मुझे भी करने दिया करो, पूरा घर संभाला हुआ है तुमने। जाओ शाबाश, बना रही हूँ मैं। बहुत तेज है ये, कब तक खैर मनाओगी? अरे भाई जुगनू, गरम गरम पुलाव लाई हो, हमें भी अपने हाथों से डाल के दो। जुगनू बेटा, तुम जाकर इम्तियाज भाई को खाना दो। ये चावल भी गरम ही है। राफिया, अपने अब्बा को गरम गरम चावल दो। बस बस। जुगनू तुम भी आओ, बैठो हमारे साथ खाना खाओ। जुगनू बेटा, बहुत अच्छा पुलाव बनाया है, बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह। सफिया भी ऐसे ही बनाती थी। बिल्कुल भाई, आज तो माशाल्लाह से जुगनू ने मीठा भी बनाया है। माशाल्लाह, मेरी बेटी घरदारी सीख रही है। अरे भाई, राफिया बेटी ने भी कुछ बनाया है। भाई इसे मोबाइल से फुर्सत मिले तो कुछ बनाए ना। क्या तुम हर वक्त मेरी बेटी को टोकती रहती हो? खा मेरी बच्ची, खा, शाबाश। इंसानों की तरह खाया करो, पेट भी अपना और खाना भी। अम्मा देख रही को? सही तो कहा है उसने। इसी ने है। भाई सकीना, एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। हमारी बेटी राफिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा, कहाँ से? अरे वो है ना असगर भाई, अरे वही जिनकी परचून की दुकान है। उन्होंने अपने बेटे के लिए हमारी राफिया का रिश्ता मांगा है। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा और शरीफ बच्चा है उनका। मैं तो कहता हूँ कि फौरन हाँ कर दें। तो फिर मैं उनको इस इतवार को बुला लूं? हाँ हाँ, बुला ले। इसको क्या हुआ है? देखा कितनी हया वाली बच्ची है मेरी। अपने रिश्ते का सुनकर शर्मा गई, खाना भी छोड़ के चली गई। इकराम भाई, दुआ करें मेरी जुगनू का भी कहीं रिश्ता हो जाए तो दोनों बहनों की शादी एक साथ हो जाएगी। क्यों परेशान हो रहे हैं? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जुगनू बेटा, जाओ मीठा ले आओ। गुस्से में और भी प्यारी लगती हो। रेहान, ये क्या बदतमीजी थी?
अम्मी वो तुम्हें कोई शर्म हया नाम की चीज है या नहीं? तुम इसे पसंद करते हो? शादी करना चाहते हो? मैं कल ही तुम्हारा इसके साथ निकाह पढ़ा देती हूँ। बोलो, शादी करोगे इससे? अम्मी खुद इशारे करती है, मुझे कई बार मना किया मैंने इसको। बेशर्म, बेहया, शर्म नहीं आती इस बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? मुझे शर्म आ रही है तुझे इस वक्त अपना बेटा कहते हुए। तुम्हारी बहन की उम्र की है, बल्कि बहन है ये तुम्हारी। मेरी बहन नहीं है ये। आस्था बोलो, बाहर सब बैठे हुए। इस कुंगी के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। शुक्र करो अभी थप्पड़ मारा है। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो जूते मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें मैं। बेशरम, बेहया। छोड़ूंगा नहीं इसको। जुगनू की वजह से अम्मा ने हाथ उठाया है मुझ पर। मैं इसका वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह नहीं दिखा सकेगी। कुंगी कहेंगी। यासिर कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। अबे क्या हो गया मेरी जान, आज इतनी कॉल्स? यासिर, एक रिश्ता है और अब्बा को पसंद भी है। मुझे लगता है अब्बा उसे हाँ बोल देंगे। और तुम अब तक अपनी अम्मा को लेकर नहीं आए। प्लीज आज ही ले आओ उन्हें। अरे क्या हो गया, आज कैसे लेकर आ सकता हूँ? वो दरअसल अम्मा खाला की तरफ गई हैं और 2 दिन बाद आएंगी। यासिर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या जरूरत है? और ये तुम्हारे अब्बा को क्या पड़ी हुई है तुम्हारी शादी की? मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी अम्मा को नहीं लेकर आए ना तो मैं खुद बता दूंगी अपने अब्बा को तुम्हारे और मेरे बारे में। ओ आराम से, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? देखो अपने अब्बा को मत बताना, तुम्हें पता ना कितना खतरनाक आदमी है वो, मार वार देगा तुम्हें। तो मार देना, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम फौरन अपनी अम्मा को खाला के घर से बुलवाओ और उनको हमारे रिश्ते के लिए भेजो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी और मेरी बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझी ना? हाँ हाँ ठीक है, नहीं करूंगी। लेकिन देखो इसी हफ्ते तुम्हें अपनी अम्मा को हमारे घर भेजना पड़ेगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं लेकर आता हूँ अम्मा को। हाँ ओके, खुदा हाफिज। बे क्या अज़ाब पाल लिया भाई मैंने। आओ ना। जुगनू अब क्या फायदा, बस करो यार।
देखो कुछ नहीं होगा, आओ मेरे पास। ऐसी हरकत मत करना, चोट लग जाएगी। अरे नहीं, रुको। जुगनू की आवाज है। मर जाएगी। जुगनू नहीं, अरे नहीं, जुगनू, जुगनू, जुगनू। जुगनू, 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 जुगनू क्या हुआ है? जुगनू, जुगनू आंखें खोल मेरे बच्चे, ये सब कैसे हुआ? जुगनू, जुगनू आंखें खोलो बेटा। अरे मुर्गी, इकराम जल्दी से एम्बुलेंस को बुला ले। जुगनू, परेशान ना हो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह आप। डॉक्टर साहब, ये कितना अरसा लगेगा ठीक होने में? कम से कम 3-4 माह में ये रिकवर हो जाएंगी। परेशानी की कोई बात नहीं, खुदा का शुक्र है कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं है। वैसे ये गिरी कैसे? जुगनू बेटा बताओ, डॉक्टर साहब को क्या हुआ था, कैसे गिरी? मत रो बेटा, नहीं नहीं रोते नहीं, मत पूछे ये बात, इससे तकलीफ हो रही है उसे। बस बस बेटा, हाँ हाँ मेरे बच्चे ठीक हो जाओगे अभी। आप मेरे साथ प्लीज आए। भाई मैं अभी आ रही हूँ। बस 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 बेटा बस। अगर जुगनू ने अपना मुंह खोल दिया तो नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा। तो ये तो राफिया लग रही है। राफिया, राफिया, ये राफिया किस लड़के के साथ है? हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। किस बात की परेशानी है? तो मैं अपनी बेटी की खबर है या सिर्फ जुगनू की फिक्र रहती है? असल बात क्या है वो बताएं। जुगनू को बीच में क्यों ला रहे हैं आप? मैंने उसे किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे जाते देखा है। क्या? मैंने उसे आवाज भी दी लेकिन वो रुकी नहीं। ये क्या सुन रही हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम अब्बा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। रुको। जी अब्बा। कहाँ थी तुम? और वो लड़का कौन था? लड़का? कौन लड़का? कैसी बातें करें अब्बा? झूठ मत बोलो मेरे साथ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उस लड़के के साथ। क्या हो गया अब्बा? मैं तो इंस्टीट्यूट गई थी सर्टिफिकेट लेने। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कौन था वो लड़का? क्या हो गया अब्बा? पता नहीं आपने किसको देख लिया। अम्मा चाय पिला दो यार, बहुत दर्द हो रहा है सर में। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। हाँ शायद। अबे क्या हो गया? अभी तो ड्रॉप किया है तुम्हें, फिर से याद आ गई क्या? यासिर,
आज अब्बा ने मैं देख लिया, बहुत मुश्किल से झूठ बोलकर उनको चुप करवाया। मैं बता रही हूँ तुम्हें, हम ज्यादा देर इस बात को छुपा नहीं पाएंगे, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ तो मैं क्या करूं? मेरा मतलब है कि मैं क्या कर सकता हूँ यार? मतलब अम्मा को बार बार बोला कि तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर जाए, वो नहीं रहती तो मैं क्या करूं? एक ही रट लगा के रखी हुई है उन्होंने, तो रिश्ता करेंगी तो खाला की बेटी के साथ करेंगी, वरना नहीं करेंगी। आज भी वहीं गई हुई थी। अब तुम बताओ क्या करूं मैं? ऐसा नहीं करना यासिर, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। अब मर तो मैं भी जाऊंगा तुम्हारे बगैर, लेकिन मेरे पास एक हल है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो। क्या? ठीक है यासिर, मैं सब तैयारी कर लूंगी। आज रात जैसे ही सब सो जाएंगे मैं चुपके से निकल आऊंगी, बस तुम बाहर खड़े रहना। हाँ देखो, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए, समझ गई ना? अरे तुम फिक्र नहीं करो, किसी को शक नहीं होगा। अच्छा सुनो, याद है ना तुम्हें कैसे आना? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। पैसे, अम्मा का जेवर सब लेकर आऊंगी, फिर हम दोनों दूसरे शहर जाकर शादी कर लेंगे। बस अब फोन बंद करो, ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। अल्लाह हाफिज। अबे कहाँ रह गई ये? जल्दी चलो बस। सब कुछ ले लिया? हाँ, सारा सामान है इसके अंदर। उससे भाग रही थी। सकीना! सकीना! क्या क्या हुआ है? क्यों शोर मचाया हुआ है? पूछ इस बदसात से, ये रात के इस अंधेरे में किस लड़के के साथ भाग रही थी? क्या क्या कह रहा है तेरा बाप? बोल बोल, जवाब दे। किसके साथ मुंह काला कर रही थी? क्या पूछ रहा है अब्बा? जवाब दे, बता। वही लड़का था ना जो उस दिन तेरे साथ था? बोल। लड़का? आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? कौन था वो? कौन लड़का था वो? छोड़, होश से काम ले। होश से काम लूं? अगर आज अब्बा इसे रंगे हाथों ना पकड़ता तो ये लाडली आपकी हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ती। वाह बेटा वाह, अब अपने मुंह काला होने की फिक्र बढ़ गई तुझे, और जब दूसरों की बेटी पर बुरी नजर डालता था तब तो कभी ख्याल ना आया। तुझे क्या लगता था हिसाब नहीं लेगा वो? मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। तू बताती है या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे, वरना मैं जान से मार दूंगा तुझे।
रेहान अरे छोड़ रेहान, इसे। इसका गला छोड़ दे। मत बोल, मर जाएगी ये। रेहान छोड़। अरे इसका गला छोड़ दे। अरे रेहान क्या करेगा? अरे क्या कर रहा है कमबख्त? अरे छोड़। हाय मैं मर गई। ये क्या किया बदबख्त तूने? बदबख्त ये क्या किया? मार दिया मेरे बच्चे को। मार दिया मेरे बच्चे को। ये क्या कर दिया तुमने? इसको मार के अब तू भी सूली में चलेगा। किसके गुलाम की सजा मिली है मेरी बच्ची को? क्या हुआ खालू? अगर मैं किसी से कुछ बोल ना सकी, मगर आप शायद ये भूल गए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है।